बच्चों आज हम लोग फंक्शंस ऑफ नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि आखिरकार जो नाउन होता है वो किस प्रकार हमारा कार्य करता है, नाउन के कितने भाग होते हैं, कितने कार्य होते हैं, कैसे नाउन हमारा कार्य करता है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द नाउन। इसका मीन्स होता है संज्ञाओं के कार्य। तो चलिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा का कार्य क्या क्या होता है। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ द नाउन्स कितने होते हैं। तो देयर आर 6 फंक्शन ऑफ द नाउन्स। तो देयर आर मीन्स है 6 फंक्शन, मीन्स होता है 6 कार्य। ऑफ द नाउन्स मीन्स होता है संज्ञाओं के। संज्ञाओं के जो होते हैं वो 6 कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? संज्ञा किन किन चीजों का कार्य करती है? तो संज्ञा कार्य करती है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया के ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, अर्थात कर्म का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, और नाउन कैसे कार्य करता है कि नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है संज्ञा कार्य करती है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में संज्ञा कार्य करती है। कंसंट्रेट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोसेसिंग द नाउन, यानी कि जो नाउन है उस संबंध व्यक्त करने का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है? पांचवा है अपोजिशन टू ए नाउन। अपोजिशन टू ए नाउन का मतलब होता है नाउन को पास पास रखना। फिर 6 पॉइंट क्या दिया गया है? बीइंग एड्रेसेड, यानी कि संबोधित करना। संबोधित करने के लिए भी जो है संज्ञा का कार्य किया जाता है, अर्थात संज्ञा कार्य करती है। संबोधन करने के लिए भी संज्ञा कार्य करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। केस का मतलब होता है कारक। तो नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, यही केस है। आखिरकार जो नाउन है, हमने बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, कोई भी चीज नहीं जिसका कोई नाम ना हो। तो जो नाम होता है एक्चुअली वही नाउन होता है। तो नाउन किस किस प्रकार से कार्य करता है ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो नाउन जो है हमारा 6 काइंड, अर्थात 6 प्रकार से हमारा नाउन कार्य करता है। यानी कि कहीं तो सब्जेक्ट का कार्य करता है, कहीं ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो कहीं कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, कहीं संबोधन का कार्य करता है, और कहीं पर संबंध व्यक्त करने का कार्य करता है, कहीं पर दो नाउन को पास पास रखने का कार्य करता है। तो इन सब चीजों को जानने से पहले हमको केस भी जानना जरूरी है। केस का मतलब कारक होता है। तो नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, यही केस होता है। तो काइंड्स ऑफ केस, केस के प्रकार कितने होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। कारक के 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉसेसिव केस। अर्थात नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मीन्स होता है कर्म कारक, और पॉसेसिव केस का मीन्स होता है संबंध कारक। अब हम देखेंगे कि जो नाउन हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, नाउन उसमें लिखते हैं, मगर नाउन का सेंटेंस नहीं बन पाता है, और जो सेंटेंस बन पाते हैं तो वो फ्रेज वगैरह होते हैं जिसमें नाउन नहीं होता है। तो हम इसके बाद जो है देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस कैसे कार्य करता है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे कार्य करता है, और पॉसेसिव केस कैसे कार्य करता है, और जो फंक्शंस हमने बताए हैं इनको कैसे हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में हम अभी देखेंगे। बच्चों अब हम लोग फंक्शंस ऑफ नाउन का चार्ट देखेंगे। तो आप लोगों ने तो अभी इसी वीडियो में देखा है कि जो नाउन है, नाउन के 6 फंक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से 6 फंक्शन होते हैं हमने उस पर डिस्क्राइब कर दिया था, बट अब उसको चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो नॉमिनेटिव केस कब होता है, कब कर्ता कारक होता है? यानी कि जब कोई वाक्य हम स्पीक करते हैं या बोलते हैं तो उसमें जो पहला शब्द हम नाउन का यूज करते हैं वही नॉमिनेटिव केस होता है, अर्थात सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मदन राइट से लेटर, तो मदन एक पत्र लिखता है, यहाँ पर जो मदन है ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। इसी प्रकार लिख दिया जैसे शीला गोज टू लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए शीला जो है ये भी हम लोगों का जो है क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसको क्या और भी क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, यानी कि वर्ब का जो है ये सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मीन्स होता है
कर्म कारक, और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे पवन प्लेस द क्रिकेट, तो यहाँ पर जो द क्रिकेट है ये भी नाउन है, लेकिन ये जो प्लेस है अर्थात खेलना है, ये वर्ब, जो प्ले है यानी कि वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको कहा गया है ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट पॉइंट और देख लीजिए, दे कैच द बॉल। अब यहाँ पर देखिए तो ये बॉल जो होता है ये भी हमारा नाउन है और कैच हमारी वर्ब है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, इसी को कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जो वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट में, यानी कि जो नाउन हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या है, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य हम लोग जो बोलते हैं जिसमें मेन वर्ब होती है बट वर्ब नहीं होती, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना जाना, हंसना, रोना, मारना, पीटना, ये सब जो है इनकी जो रियल इंग्लिश होती है वो नहीं होती है, जिसे यानी कि हेल्पिंग और इसमें होती है। ध्यान दीजिए क्या बताया गया है, जैसे ही इज ए बॉय। अब ये जो ए बॉय है ये इस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। अगर इसको हम इरेज कर दें तो हमारा वाक्य देखो ही इज तो बन ही नहीं पा रहा है, यानी कि जो वाक्य को पूरा कर देता है, जो शब्द या जो नाउन वाक्य को पूरा कर देता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, यहाँ पर देखिए ए टीचर से अगर हम ना लिखें तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, वाक्य को पूरा करने वाला। हम लोग एक्चुअली ये भी देखते हैं, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, तो यहाँ पर ए बॉय लगाया गया है, इस ए बॉय जो है इस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यानी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, बाकी अदर सेंटेंसेस भी कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, जो वाक्य को हमारे पूरा करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द नाउन, प्रोसेसिंग द नाउन, यानी कि जब हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रामाज बुक। अगला पॉइंट है बॉयज स्कूल। अब इसमें आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमने लिखा रामाज बुक, राम की किताब। एक्चुअली जो एपोस्ट्रोफी एस जो लगाया जाता है इसका अर्थ होता है का या की, वो भाव के अनुसार हम लोग उसका मीन निकालते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। और आप लोग देखते हो कि हम लोग लिखते हैं फादर्स नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ पर ये जो है एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोसेसिंग द नाउन कहते हैं या पोसेसिव केस भी कहते हैं। तो देखा है आपने यहाँ पर हमने जो है कामा लगाकर जिस बढ़ा दिया और यहाँ पर जो है एस के बाद कामा लगा दिया, केवल मतलब कि एपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो अब एपोस्ट्रोफी यहाँ पर बाहर लगा है, यहाँ पर अंदर लगा, तो इसका मेन कारण क्या है, यदि किसी वर्ड में लास्ट में यस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, और यदि किसी वर्ड में यस लगा हुआ है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर इसको हम ऐसे भी नोट कर दें तब भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, लेकिन ऐसे नोट करना ज्यादा सही रहेगा।
इसीलिए हम लोग लिखते हैं फादर्स नेम। तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वो रहता है पॉसेसिव केस। अब हम देखते हैं एपोजिशन टू ए नाउन। एपोजिशन का मतलब ये होता है कि पास पास, नाउन को पास पास रखना। जैसे कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए धोनी कामा आवर कैप्टन इज ए गुड प्लेयर। ध्यान दीजिए बच्चों, तो क्या बताएगा, धोनी आवर कैप्टन इज गुड प्लेयर। देखो धोनी भी नाउन है, आवर कैप्टन भी नाउन है, तो जब दो नाउन को हम पास पास कामा लगाकर रख देते हैं तो इसी को एपोजिशन टू ए नाउन कहा जाता है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, धोनी इज ए गुड प्लेयर, ये भी कह सकते हैं, आवर कैप्टन इज ए गुड प्लेयर। इससे दो सेंटेंस बनते हैं। और एपोजिशन टू ए जो नाउन है, ये आप लोगों को जब सिंथेसिस बनाओगे इंटर में, जब इंटर या फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे, जब आप लोग सिंथेसिस बनाओगे तब उसमें जो है एपोजिशन टू ए नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे दो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको मिलाकर एक दूसरा सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं एपोजिशन टू ए नाउन के माध्यम से। यहाँ पर धोनी इज आवर कैप्टन इज ए गुड प्लेयर। अब देखते हैं बीइंग एडसेड, ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको ओकेटिव केस भी कहा जाता है। ये लेटेस्ट पॉइंट है, आप लोगों को नहीं बताया जाता होगा स्कूल में, तो ध्यान देना ओकेटिव केस क्या होता है। ओकेटिव केस क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉयज, फिर थोड़ा रुक गए, फिर कह दिया डू योर वर्क, डू योर वर्क। जब लोग ऐसा संकेत करते हैं, जैसे कहीं हमने तेजी से किसी का नाम लिया और बाद में थोड़ा हल्का सा रुक गए और बाद में हमने कोई बात कही है, तो वो बीइंग एड्रेसेड, यानी कि उनकी तरफ हम लड़कों की तरफ संकेत करके बात कर रहे हैं। जैसे कह दिया जाए गर्ल्स कुक योर फूड, कुक योर फूड। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये हमारा जब हम किसी की तरफ संकेत करके कोई बात बोलते हैं तो वो बीइंग एड्रेसेड के अंतर्गत आता है और ये वोकेटिव केस है। और ये जो हम किसी की तरफ संकेत करते हैं ये फंक्शंस ऑफ द नाउन का एक भाग होता है। तो हमने आप देख लिया कि जो है फंक्शंस ऑफ द नाउन, नाउन के जो कार्य हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी हमने आप लोगों को बता दिया है और एग्जाम्पल्स भी हमने दे दिए हैं, यानी कि कहाँ पर किसका यूज किया जाता है ये आप लोग कायदे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।